वेलकम स्टूडेंट, होप ऑल इज वेल। तो पिछली क्लास से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं क्या, स्फेरिकल मिरर के बारे में, यानी उसके सारे कॉन्सेप्ट्स को हम लोगों ने समझा देखा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल मिरर के बारे में। तो आगे बढ़ने से पहले हम एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं उन बच्चों से जो पहली बार हमारे चैनल को वॉच कर रहे हैं। हमारा रिक्वेस्ट ये है बच्चों की जब भी आप हमारे चैनल को वॉच करना शुरू करें, अपने साथ एक कलम और कॉपी लेकर के बैठे, एक कंप्लीट नोट्स तैयार करें। दूसरा, चूंकि फिजिक्स का रिलेशन हमारा पीछे से है, अगर आपके पीछे के कॉन्सेप्ट्स आगे क्लियर नहीं है तो आगे समझने में परेशानी होगी। तो जरूरत इस बात की है कि आप पीछे से शुरू करें और यहां तक पहुंचे। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और एक और चीज, हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारा वीडियो रेगुलरली आप तक पहुंचता रहे बच्चों। होप यू अंडरस्टैंड। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल मिरर। वेलोसिटी ऑफ or the velocity and velocity of images in a spherical mirror, right? Velocity of images in a spherical mirror. तो आज का ये टॉपिक है हमारा, और हम लोगों ने प्लेन मिरर में पढ़ा था, राइट? प्लेन मिरर में क्या पढ़ा था कि अगर ये हमारा प्लेन मिरर है, यानी अगर हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, दो केस हम लोग ने पढ़ा था। व्हेन ऑब्जेक्ट इज मूविंग perpendicular to the plane, perpendicular to the plane, तो इस केस में हम लोगों ने क्या देखा था? इस केस में हम लोगों ने देखा था क्या कि जैसे ये हमारा प्लेन मिरर है और ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यानी दिस इज द ऑब्जेक्ट, और ऑब्वियसली यहां क्या होगा, हमारा वेलोसिटी ऑफ इमेजेस होगा हमारा, और इसको आपने वेलोसिटी ऑफ द मिरर है ये हमारा। तो Vm इज इक्वल टू, हमारा निकल करके आया था, Vm इज इक्वल टू VO प्लस VI बाई 2 with sign convention, with sign convention, राइट बच्चों? with sign convention, ओके। दूसरा केस ये था हमारा, when object is moving parallel to mirror, parallel to mirror, ऑब्जेक्ट अगर हमारा पैरेलल टू मिरर मूव कर रहा है तो ये हो गया हमारा मिरर। मिरर हमारा इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ऑब्जेक्ट भी जो है हमारा इसी डायरेक्शन में, जितना दूर ऑब्जेक्ट उतना ही दूर इमेज होगा हमारा। दिस इज व्हाट, दिस इज द VO एंड दिस इज द VI। तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यानी इन दिस केस ये VO इज इक्वल टू व्हाट, द VI। तो ये चीज हम लोगों ने पहले पढ़ा था प्लेन मिरर, वेलोसिटी ऑफ द प्लेन मिरर के बारे में। आज हम लोग स्टडी करेंगे क्या, हमारा स्फेरिकल मिरर के बारे में। ओके, होप यू अंडरस्टैंड। चलिए नोट कीजिए। ओके बच्चों,
तो आइए हम स्फेरिकल मिरर का केस ले रहे हैं। कितना केस बन सकता है इस बात को हम लोग समझते हैं, राइट। अब हम ले रहे हैं क्या, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो स्फेरिकल मिरर में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है। पहला ये हो सकता है केस केस फर्स्ट ये हो सकता है हमारा कि ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, यानी दिस इज द व्हाट, दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस। हमारा एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है जो कि हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग मूव कर रहा है, राइट। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग हमारा मूव कर रहा है। दूसरा केस ये हो सकता है, केस सेकंड ये हो सकता है हमारा कि ये हमारा स्फेरिकल मिरर है, राइट। और जो ऑब्जेक्ट है हमारा वो परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस कहें या आप इस डायरेक्शन में कहें, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस हमारा मूव कर रहा है ऑब्जेक्ट। तीसरा ये हो सकता है केस थर्ड के यानी ये ऑब्जेक्ट जो है हमारा कुछ एंगल पे मूव करे, राइट। एंगल पे मूव करने का मतलब क्या हो गया हमारा कि इसका दो कंपोनेंट बनेगा, एक इस तरफ होगा और एक इस तरफ होगा, कुछ एंगल पे मूव करे। और चौथा केस ये हो सकता है कि हमारा ऑब्जेक्ट जो है वो हमारा पैरेलल मूव करे, यानी कुछ साइज हो हमारा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, या ऐसे दिखा देते, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल मूव करे। इस तरह से हमारा ये द फोर केसेस कैन बी फॉर्म्ड, पॉसिबल है हमारा, राइट। ये चार केस हमारा पॉसिबल। तो आइए वन बाय वन हम देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है हमारा, एन ऑब्जेक्ट is placed at a distance of 40 centimeter 40 centimeter from the concave mirror, from the concave mirror from the concave mirror of focal length 20 सेंटीमीटर, राइट। और क्या हो गया हमारा, ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, राइट। when object is moving with velocity
along moving with velocity 2 centimeter per second along principal axis. Along principal axis. Find the velocity of image. Find the velocity of image. Find the velocity of image. तो ये क्वेश्चन है आपका आपके सामने। तो अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर है तो बड़े आसानी से आप लोग कर लेंगे, राइट? आइए देखते हैं हम लोग। तो हम लोग बड़े प्यार से एक तरह से ये पहला ही केस है हमारा। और ये हो गया हमारा स्फेरिकल मिरर और इसका फोकल लेंथ कितना है हमारा 20 सेंटीमीटर। आपने 40 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है। ऑब्जेक्ट को आपने 40 सेंटीमीटर पे आपने प्लेस किया, राइट? और ये ऑब्जेक्ट हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है हमारा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है। अब आप जानते हैं बेटा कि मिरर फॉर्मूला, पहले तो हम डिस्टेंस फाइंड आउट करें कि अगर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस, सॉरी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट यहाँ पे प्लेस किया तो वेलोसिटी, सॉरी नॉट द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन यहाँ पे है तो इमेज का पोजीशन इनिशियली कहाँ पे होगा। तो अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करें फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, फ्रॉम मिरर फॉर्मूला, आप जानते हैं कि 1/u प्लस 1/v विच इज इक्वल टू व्हाट 1/f। 1/u प्लस 1/v इज इक्वल टू व्हाट द 1/f। आप जानते हैं कि फोकल लेंथ विल नॉट बी चेंज, u और v तो चेंज होगा लेकिन फोकल लेंथ हमारा चेंज नहीं होगा। तो हम करते क्या है कि इसको हम ऐसे भी फाइंड लिख सकते हैं, फोकल लेंथ तो कांस्टेंट है हमारा, तो डिफरेंशिएट करें हम ऑन डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to time, with respect to time। दोनों तरफ हम क्या करते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या करने जा रहे हैं हम लोग, डिफरेंशिएट करने जा रहे हैं। उससे क्या होगा हमारा, जैसे ये हो जाएगा क्या हमारा d 1/u अपॉन dt प्लस d 1/v अपॉन dt d 1/f अपॉन dt। अब चूंकि f कांस्टेंट है और कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन क्या होता है हमारा, जीरो होता है, तो हम ये कर देंगे। अच्छा, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं du माइनस 1 बाई dt है, तो नीचे हम क्या करेंगे du कर देंगे एंड du बाई dt प्लस सिमिलरली ऐसे ही हम यहां पे भी करने जा रहे हैं d v माइनस 1 बाई dv इंटू dv बाई dt विच इज इक्वल टू 0। तो ये रिजल्ट हमारा आया। अब यहां पे देखिए क्या होता है हमारा nx n माइनस 1 होता है, यानी माइनस 1 u माइनस 1 यानी माइनस 2, और ये हो जाएगा हमारा वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। du बाई dt क्या हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट प्लस, अब यहां पे क्या हो जाएगा ये हमारा माइनस 1, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा हमारा माइनस हो जाएगा माइनस 1 और v माइनस 2 और ये dv बाई dt क्या हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ इमेज विच इज इक्वल टू व्हाट 0। तो ये रिजल्ट आया हमारा। अब इसको हम इस तरफ अगर हम भेज दें दिस साइड, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, यानी माइनस v नॉट बाई u स्क्वायर विच इज इक्वल टू vi बाई v स्क्वायर।
वी आई बाई वी स्क्वायर, राइट। तो माइनस वी ओ बाई यू स्क्वायर, और ये इज इक्वल टू इस तरफ प्लस हो जाएगा हमारा माइनस वी आई बाई वी स्क्वायर। अब हम क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें, तो ये कितना हो जाएगा, वी आई इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू द होल स्क्वायर इनटू वेलोसिटी ऑफ द इमेज। यहां पे v क्या है हमारा, इमेज डिस्टेंस है इनिशियली, u क्या है हमारा, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, और सॉरी vo है ये, vi क्या है हमारा वेलोसिटी ऑफ द इमेज है, vo क्या है हमारा वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट है। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। तो फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आया मिटा दे रहे हैं, यहां पे हम लिख देते हैं, यानी वी आई इज इक्वल टू क्या हो गया हमारा, ये रिजल्ट आया हमारा वी आई इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आया हमारा माइनस वी बाई यू अपॉन वी ओ माइनस v बाई यू द होल स्क्वायर वी, यानी वेलोसिटी, इसको ऐसे लिखेंगे आप, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज विथ रिस्पेक्ट टू मिरर माइनस v बाई यू द होल स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विथ रिस्पेक्ट टू मिरर, या आप इसको ऐसे लिखेंगे वी आई माइनस वी एम which is equal to minus v by u the whole square vo minus vm। तो ये एक जनरल फॉर्मूला हमारा निकल करके आया, राइट बच्चों। तो अब यहां से निकाल सकते हैं, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेजेस पूछा जा रहा है, यू कैन फाइंड इट। अब यहां से मिटा देते हैं इसको, यानी सिंपली u आपको मालूम है, f मालूम है, f कितना है हमारा इसका 20 सेंटीमीटर फोकल लेंथ। तो v इज इक्वल टू क्या होता है हमारा यू एफ यू माइनस एफ। अब चूंकि इंसिडेंट रे के अपोजिट है तो सारा डिस्टेंस हम लोग क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। u कितना हो जाएगा हमारा -40 इंटू एफ कितना हमारा -20, यानी -40 माइनस 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 क्या हो जाएगा +20। इस तरह से हमारे पास जो रिजल्ट आया, ऊपर तो दोनों प्लस हो जाएगा, यानी 40 इंटू 20 बाई -20, और ये खत्म। दिस रिजल्ट इज कम्स व्हाट 40 -40। तो हमारे पास यहां से हम निकाल सकते हैं हम, तो चूंकि वेलोसिटी ऑफ द मिरर कुछ भी नहीं है, वेलोसिटी ऑफ द मिरर क्या हमारा 0 है, तो वी आई हमारा वेलोसिटी ऑफ द इमेज फाइंड आउट करना है, तो माइनस वी बाई यू, ये भी -40 और ये भी -40, यानी दोनों ही -40 बाई 40 द होल स्क्वायर, और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना हमारा 2 सेंटीमीटर है। तो फाइनली हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी इस तरफ जाएगा ये इस तरफ वेलोसिटी ऑफ द इमेज, राइट। होप यू अंडरस्टैंड, मजा आ गया। चलिए नोट कीजिए, फिर आगे आगे देखते हैं। ओके बच्चों, अब इसी क्वेश्चन में हम क्या करने जा रहे हैं, थोड़ा सा चेंज करें। सेम क्वेश्चन में हम दूसरा क्वेश्चन नहीं बनाने जा रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि अब ये मिरर जो है इस डायरेक्शन में अगर हमारा 4 सेंटीमीटर से मूव करने लगा, यानी वेलोसिटी ऑफ द मिरर 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, अब वेलोसिटी ऑफ द इमेज क्या होगा, राइट। तो हम लोग ने पढ़ा है वी आई माइनस वी एम
तो पहले तो क्या था हमारा Vm 0 था, एंड विद द साइन कन्वेंशन यू विल टेक, तो Vi फाइंड आउट करना है, एंड द माइनस Vm। अब ये देखिए कि हमारा किस डायरेक्शन में जा रहा है, हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। और चलिए तो हम इतना ही रहने देते हैं, माइनस, चूंकि वेलोसिटी ऑफ द इमेज हमको फाइंड आउट करना है और किस डायरेक्शन में है यू डोंट नो, हमारा इस डायरेक्शन में ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, -4 विच इज इक्वल टू माइनस V बाई यू। V बाई यू तो सेम ही होगा हमारा, यानी V हमारा कितना था 40 एंड U इज द 40। चलिए -40 बाई -40, बात तो बराबर ही रहेगा, एंड V नॉट माइनस Vm। V नॉट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट क्या हमारा इसी डायरेक्शन में है, यानी ये 2 हो गया, और ये हमारा इसी डायरेक्शन में है, तो ये हो जाएगा क्या हमारा 2 माइनस, दोनों सेम डायरेक्शन में, 2 माइनस 4। फाइनली ये कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा कुछ बचेगा नहीं यहाँ पे, तो ये Vi इज -4 विच इज इक्वल टू व्हाट, माइनस, और ये हो जाएगा क्या -2। तो -2 यानी क्या हमारा हो गया प्लस हो गया, यानी Vi इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, ये Vi -4 इज इक्वल टू 2, तो Vi इज इक्वल टू 2 प्लस 4 यानी 6 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, वेलोसिटी ऑफ द इमेज निकल गया बच्चों। ओके बच्चों, तो अब हम सेकेंड केस लेने जा रहे हैं। भाई इसी क्वेश्चंस को हम लोग बदल देते हैं, नया क्वेश्चन हम नहीं लेने जा रहे हैं, यानी ये हो गया हमारा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ये खत्म, ऐसे हमने कर दिया, परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस, यानी इस डायरेक्शन में। दिस इज व्हाट, दिस इज द VO। VO इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस। यही सी बात है कि हमारा U अगर 40 पे आपने रखा है तो इमेज भी हमारा यहीं पे बन रहा है, आपने निकाला था V इज इक्वल टू व्हाट, -40 सेंटीमीटर इन बिहाइंड द, राइट। अब क्या करना है हम लोग को, आइए हम लोग देखते हैं क्या करते हैं। अब यहां पे सीधा ये जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो अब यहां पे क्या हमारा U भी कांस्टेंट, अब जानते 40 कितना भी जाएगा तो इसमें तो कोई चेंजेस होगा नहीं, यहां पे U क्या हो गया हमारा कांस्टेंट, V भी क्या हो गया हमारा कांस्टेंट हो गया, और F भी कांस्टेंट हो गया। ये सारी की सारी चीजें क्या हो गई हमारी कांस्टेंट हो गई। लेकिन एक चीज आपने पढ़ा है वो क्या है हमारा, M इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, M इज इक्वल टू क्या होता है, HI बाई HO एंड -V बाई U, राइट। M इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, HI बाई HO बाई -V बाई U, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, नाउ दिस इंप्लाइज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं हम लोग, यानी U इंटू HI इज इक्वल टू -V इंटू HO, वेरी सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर देते हैं, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, डी U इंटू HI बाई DT
विच इज इक्वल टू माइनस डी वी इंटू एच ओ बाई डी टी। अब प्रोडक्ट रूल लगा देंगे हम लोग। ये u हो गया है क्या हमारा, u को हम बाहर लेंगे डी एच आई बाई डी टी, और प्लस एच आई को हम बाहर लेंगे डी यू बाई डी टी। फाइनली माइनस, यहां पे v को हमने बाहर लिखा डी एच ओ बाई डी टी, प्लस एच ओ को बाहर लिया डी वी बाई डी टी। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। अब एक चीज ये देखिए, ये क्या होगा हमारा एच आई यानी वेलोसिटी ऑफ द व्हाट, हाइट ऑफ द इमेज यानी वेलोसिटी ऑफ द इमेज। तो ये हो जाएगा क्या हमारा u इंटू वेलोसिटी ऑफ इमेज वी आई, प्लस अब ये क्या हो जाएगा एच आई इंटू, ये कांस्टेंट होता है हमारा, डिस्टेंस भी क्या है हमारा कांस्टेंट है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या हमारा चेंज नहीं हो रहा है, ये कांस्टेंट है, जीरो हो गया, विच इज इक्वल टू माइनस वी डी एच ओ बाई डी टी, यानी कि व्हाट वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हो गया क्या हमारा एच ओ डीवी बाई डी टी, यानी इमेज डिस्टेंस भी क्या हमारा यहाँ कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा हमारा ये जीरो हो जाएगा। तो फाइनली हमारे पास आ गया वी आई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, हम माइनस वी बाई यू ऊपर लिख देते हैं, यानी वी आई इज इक्वल टू, ये आ गया हमारा माइनस वी बाई यू इनटू वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया वी आई, इजाजत ऐसे कर देंगे हम लोग। तो वी आई इज इक्वल टू माइनस वी बाई यू एंड द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट। वी यू क्या है हमारा इमेज डिस्टेंस एंड द ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, राइट बच्चों। अब आइए, तो सिंपली यू कैन फाइंड, अब इसमें कोई जान नहीं है इस क्वेश्चन में, मिटा दे रहा है, नोट कर लिए होंगे। तो वी आई हमारा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि दोनों ही माइनस 40 पे है, और वी ओ है हमारा कितना 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा हमको लगता है कि चेंज करना चाहिए, बहरहाल। तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज यहां पे निकल करके आ गया माइनस 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी इस डायरेक्शन में जाएगा नीचे की तरफ, ये ऐसे जाएगा। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके बच्चों, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हम ले रहे हैं नेक्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स एट सम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस। तो हमने क्या कि अलोंग एक्सिस देख लिया, परपेंडिकुलर टू द एक्सिस देख लिया। केस थर्ड हम ले रहे हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स at some angle with principal axis, with principal axis। एक मिनट बच्चों, जरा सा इंक डाल लेते हैं। तो ऑब्जेक्ट मूव्स एट सम एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। तो हम करने क्या जा रहे हैं, ये हमारा एक मिरर ले लिए, चलिए इसका फोकल लेंथ हम क्या ले लेते हैं 20 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट को हम 30 सेंटीमीटर पे प्लेस कर रहे हैं। कितने सेंटर पे हमारा, क्योंकि आप डिस्टेंस मेजर करते हैं पोल से, यानी हम 30 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट को हम प्लेस कर रहे हैं, राइट। अब यहां पे ये एंगल मान लेते हैं, ये
5 मीटर पर सेकेंड से हमारा ये कितना 37 डिग्री एंगल पे है। तब आपसे पूछ रहा है कि इमेज का हमारा फॉर्मेशन क्या होगा। अब ये तो आप जानते हैं, इधर क्या होगा हमारा 5 cos 37, 5 cos 37, cos 37 का वैल्यू कितना होता है हमारा 4/5 बेस अपन हाइपोटेन्यूस है ना, 5 इंटू 4/5 यानी इस तरफ क्या होगा हमारा 4 हो जाएगा, यानी इस डायरेक्शन में क्या होगा हमारा 4 और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा हमारा 3। ये चूंकि हम लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं इसलिए आपको पता है ये सारी चीजें, तो बहुत ज्यादा हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं। 4 मीटर पर सेकेंड होगा और इस डायरेक्शन में क्या होगा हमारा 3 मीटर पर सेकेंड। राइट बच्चों, तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये हमारा क्या है इमेज डिस्टेंस, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है तो इमेज डिस्टेंस भी होगा हमारा। राइट, तो इमेज डिस्टेंस तो आप फट से निकाल लेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा डील नहीं है। v इज इक्वल टू क्या होगा हमारा uf बाई u माइनस एफ, यानी uf कितना हो जाएगा हमारा, u हो गया हमारा -30 इंटू -20 बाई -30 माइनस माइनस प्लस 20, यानी 30 इंटू 20 बाई -10। ये और ये कैंसिल, ये हो जाएगा हमारा -60 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली यानी कि जस्ट डबल डिस्टेंस पे होगा ये। राइट, -60 सेंटीमीटर। इसको मिटा देते हैं, नोट कर लिया होगा आपने। तो ये हो जाएगा हमारा इमेज, मान लीजिए यहां पे बन रहा है। ठीक है, तो वन थिंग इज वेरी क्लियर, u आपका -30 सेंटीमीटर, v आपका निकल करके आया -60 सेंटीमीटर। f आपको मालूम है फोकल लेंथ क्या होता है इसका, नेगेटिव होता है। अब इस एक्सिस के along द प्रिंसिपल एक्सिस हम लोग फाइंड आउट किए थे, ये पहला केस हो गया हमारा, केस फर्स्ट की तरह हो गया हमारा। ये कितना हो जाएगा हमारा vi इज इक्वल टू माइनस v बाई यू द होल स्क्वायर इंटू vo। vi इज इक्वल टू माइनस v स्क्वायर बाई यू स्क्वायर, v बाई यू का होल स्क्वायर इंटू vo। तो ये फाइंड आउट हम लोग कर लेंगे आराम से। ये हो जाएगा माइनस v बाई यू कितना हो जाएगा हमारा, ये व्हाट विल हैपन हियर, कहाँ गया, हाँ -60 बाई -30 द होल स्क्वायर, और vo है हमारा 4। ऑब्वियसली ये कितना हो जाएगा माइनस, ये तो प्लस ही हो जाएगा, और 2 टू द ये 4 हो जाएगा, 4 इंटू 4 यानी -16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। -16 सेंटीमीटर पर सेकेंड का मतलब क्या हो गया हमारा, इसी क्योंकि इंसिडेंट रे ये है हमारा इसके अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये इस डायरेक्शन में हमारा जाएगा -60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, -16 सेंटीमीटर पर सेकेंड vi -16 सेंटीमीटर पर सेकेंड। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों, तो बड़ा ही क्लियर है ये। अब यहां पे देखिए, अब ये आगे की तरफ बढ़ रहा है हमारा और ये आगे भी बढ़ रहा है, तो दोनों ही चेंज हो रहा है, v और u भी यहां पे चेंज होगा, यानी ये इधर भी जा रहा है और इधर भी जा रहा है। राइट, तो अगर हम केसेस की बात करें, अगर हम ये की बात करें तो यहाँ पे v भी चेंज होगा, u भी चेंज होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएगा हमारा ये। राइट, जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है हमारा, तो ऑब्वियसली क्या हमारा h भी चेंज हो रहा है, v भी चेंज हो रहा है, u भी चेंज हो रहा है, सारी चीजें अब यहाँ पे हमारी चेंज हो रही है। तो आइए हम रिलेशन देखते हैं किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। आप जानते हैं hi अपॉन ho विच इज इक्वल टू व्हाट, माइनस
v by u. hi by ho is equal to what? The minus v by u. Now this implies क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे u into hi is equal to minus v into ho. अब दोनों तरफ हम डिफरेंशिएट कर देते हैं. Now this implies ये कितना हो जाएगा u into dhi by dt plus hi du by dt which is equal to minus v ये सबको माइनस ही कर देते हैं, माइनस v dho by dt माइनस ho dv by dt. ये हो गया हमारा. अब u इनिशियली ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे था? यहां पे था. तो u इंटू डी एच आई बाई डी टी, u इंटू डी एच आई बाई डी टी, यानी वेलोसिटी ऑफ द इमेज अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ द इमेज अलोंग, सॉरी अलोंग नॉट द वाई एक्सिस, डी यू. तो वेलोसिटी ऑफ द इमेज अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है, कुछ ना कुछ होगा. वेलोसिटी ऑफ द इमेज अलोंग वाई एक्सिस यानी u इंटू क्या हो गया हमारा? ये vi हो गया, u इंटू vi. और एक काम करते हैं, इसको पहले अभी हम ये दे देते हैं. ये क्या हो गया? वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस. ऐसा करते हैं, vi y कर देते हैं प्लस hi वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग x एक्सिस माइनस v वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग y एक्सिस माइनस ho वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग x एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग x एक्सिस. राइट बच्चों, होप यू अंडरस्टैंड. चलिए नोट कीजिए यहां तक के. ओके बच्चों, हम मिटा देते हैं, यहाँ पे जगह होगा मेरा ख्याल है. चलिए इसको हम रब कर देते हैं क्योंकि आपके पास जगह है नहीं नीचे. अब यहाँ पे बाह्य सिचुएशन ये है कि वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस, ऑब्वियसली इमेज अलोंग द वाई एक्सिस होगा हमारा ऊपर या नीचे. उस वक्त ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या हमारा? u है. u हमारा कितना होगा? हमारा -30. तो ये हो गया हमारा क्या? -30 इंटू वी आई वाई, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस की तरफ जब जा रहा है हमारा, उस वक्त तो एच आई तो कुछ होगा नहीं. हाइट ऑफ इमेज क्या होगा? क्योंकि पॉइंट ऑब्जेक्ट है, उस वक्त एच आई क्या होगा हमारा? 0. यानी प्लस 0 इंटू VOX विच इज इक्वल टू, यहां पे आ जाइए, माइनस V VOY वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग y एक्सिस. तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग y एक्सिस उस वक्त हमारा v कितना है हमारा? v 60 है हमारा. चलिए तो हम ये काम करते हैं, ये माइनस इंटू 60 और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग y एक्सिस. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग y एक्सिस ये दिया हुआ. वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग y एक्सिस कितना है हमारा? 3 है. माइनस जब इमेज अलोंग x एक्सिस हो उस वक्त तो एच ओ तो कुछ भी नहीं होगा, यानी 0 इंटू वी आई एक्स. तो सिंपली हमारे पास ये रिजल्ट आ गया -30 VIY
वी आई वाई विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस क्या हो गया हमारा 60 इंटू 3, 60 इंटू 3, सॉरी 3 नहीं है, हाँ 3, 60 इंटू 3. So the VIY is equal to 60 into 3 by 30. और माइनस प्लस देख लें, ओ -30 है ये, तो ये हो जाएगा हमारा क्या -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. तो माइनस का मतलब क्या हो गया, ये हमारा नीचे की तरफ हो गया ये VIY, VIY, राइट. ये कितना हमारा -6 सेंटीमीटर पर सेकेंड. मिटा देते हैं, फाइनल रिजल्ट हो जाएगा क्या हमारा इन दोनों के रिजल्टेंट के बराबर हो जाएगा, यानी जो नेट वेलोसिटी होगा तो किधर होगा हमारा, इसके अलोंग होगा, इस डायरेक्शन में. दिस विल बी व्हाट द नेट वेलोसिटी. तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा -16i और -6j. तो मैग्नीट्यूड ऑफ v हमारा निकल करके आ गया रूट अंडर -16 द होल स्क्वायर प्लस -6 द होल स्क्वायर. होप यू अंडरस्टैंड बच्चों. चलिए नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं. ओके बच्चों, तो हम लास्ट केस ले रहे हैं. व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस. चलिए मिटा देते हैं इसको, ऐसे रहता है, इसी क्वेश्चन को रहने देते हैं. क्वेश्चन हम सेम रख रहे हैं, राइट, और इस सब को मिटा दे रहे हैं. सेम क्वेश्चन रख रहे हैं. व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स पैरेलल टू द object moves parallel to the principal axis, parallel to the principal, यहां पर लिखा हुआ है, ये हो गया हमारा. आपने ऑब्जेक्ट यहां पे ले रहे हैं, ये है हमारा, ये हम ले रहे हैं क्या 2 सेंटीमीटर ऊपर लेते हैं हम, और ये जो है हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस के, ये हम ले रहे हैं. ऑब्जेक्ट मूव क्या कर रहा है हमारा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, राइट. हाँ मान लेते हैं ये कितना हमारा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है. दिस इज व्हाट, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस. तो ऑब्वियसली यहां पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u यहां पे है, तो इमेज डिस्टेंस हमारा यहां पे बनेगा 60 पे. दिस इज व्हाट, दिस इज द i इमेज डिस्टेंस. यहां पे चूंकि हम दोबारा नहीं निकाल रहे हैं, चूंकि v इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं uf, v इज इक्वल टू आप निकाल सकते हैं ना, दोबारा हम नहीं निकाल रहे हैं, uf बाई u माइनस f निकालेंगे तो यही रिजल्ट आएगा. चूंकि हम क्वेश्चन सेम रखे हैं, -60 सेंटीमीटर ही आएगा बच्चों, राइट. अब यहां पे एक चीज ये देख रहे हैं कि जब अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस ये जा रहा है तो u भी चेंज हो रहा है और v भी चेंज हो रहा है, सिर्फ फोकल लेंथ चेंज नहीं हो रहा है. तो हमारा कौन सा फॉर्मूला है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ द इमेज के लिए क्या हो जाएगा हमारा -v बाई u द होल स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट. तो vi हमारा निकल जाए किधर, अलोंग एक्स एक्सिस. ये किधर है हमारा, अलोंग एक्स एक्सिस की बात हो रही है, राइट. तो vix वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस कितना हो जाएगा 60 और -60 बाई माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, इसलिए हम नहीं लिख रहे हैं, 60 बाई
यह है हमारा 30 द होल स्क्वायर, वेलोसिटी ऑफ कितना ही हमारा 2 है, माइनस ये और ये खत्म 2 टू द 4, 4 इंटू 2 यानी -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब क्या है, क्या 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड यहां पे इसे भागेगा ये प्रिंसिपल एक्सिस के अलॉन्ग? नहीं, क्योंकि ये पैरेलल है उसके ऊपर है, तो कहीं ना कहीं नीचे की तरफ ही आएगा, या तो ऊपर या नीचे कहीं आएगा। तो हमको फाइंड आउट करना पड़ेगा कि भाई ठीक है, ये हमारा साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट है, तो साइज ऑफ द इमेज क्या होगा हमारा, क्या होगा। अब चूंकि साइज ऑफ द इमेज चेंज होगा, क्यों? चूंकि आप जानते हैं कि m इज इक्वल टू क्या होता है हमारा hi बाई ho, विच इज इक्वल टू व्हाट, -v बाई u। तो ho तो कांस्टेंट होगा, यानी ho चेंज नहीं होगा। ho हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है ये नॉट चेंज, लेकिन हाइट ऑफ इमेज जो है वो चेंज होगा, क्योंकि v और u चेंज होगा तो हाइट ऑफ इमेज भी हमारा चेंज होगा। चलिए हम बात करते हैं कि यानी हाइट ऑफ दी, अभी फिलहाल जो है ना एम एच क्या होगा उसको फाइंड आउट कर लें। नाउ दिस इंप्लाइज एच आई, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है हमारा 2 है, माइनस v कितना है हमारा -60, और u भी है हमारा -30। इस तरह से हमारे पास ये और ये खत्म 2 मरतबा, यानी इस तरह से हमारा हाइट ऑफ द इमेज आया कितना हमारा 4 सेंटीमीटर। कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर, राइट बच्चों। तो इसका मतलब ये 2 सेंटीमीटर है, सॉरी नेगेटिव ऑफ द 4, तो ये क्या होगा हमारा नीचे की तरफ आ जाएगा, जस्ट उसका डबल ये हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे ये अलोंग एक्स एक्सिस -8 का मतलब क्या हो गया, मिटा दे रहे हैं, आपने नोट कर लिया होगा बेटा, यानी इस डायरेक्शन में ये जाएगा -8 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस यहां पे ऐसे बनेगा। क्या इस डायरेक्शन में कुछ होगा, कुछ होगा इस डायरेक्शन में? जरूर होगा, क्योंकि हाइट ऑफ द इमेज आपका लगातार चेंज हो रहा है, राइट। तो इसका मतलब उसका वेलोसिटी भी चेंज होगा। तो अब हम इसको मिटा देते हैं, जगह खाली कर देते हैं, ताकि क्या होगा हमारा, इसको सॉल्व कर सकें सही से। हम लोग मिटा दे रहे हैं इसको, तो m इज इक्वल टू, फिलहाल हमारा एच आई कितना है हमारा, ये 4 सेंटीमीटर। तो m इज इक्वल टू क्या होता है हमारा एच आई बाई एच ओ, विच इज इक्वल टू -v बाई u। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा u इंटू एच आई इज इक्वल टू v इंटू एच ओ। नाउ दिस इंप्लाइज, दोनों तरफ हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते हैं, एच ओ बाई डी टी। तो यहां पे क्या हो जाएगा हमारा, u कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, डी एच आई बाई डी टी, और प्लस u, सॉरी एच आई डी यू बाई डी टी, विच इज इक्वल टू v डी एच ओ बाई डी टी प्लस एच ओ डी वी बाई डी टी। तो ये आ गया हमारा, ये क्या हो जाएगा हमारा u इंटू वेलोसिटी ऑफ द इमेज along y axis प्लस एच आई वेलोसिटी ऑफ इमेज along x axis, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, सॉरी इमेज नहीं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट along x axis, और यहां पे क्या हो गया ये v
डी एच ओ बाई डी टी, ये एच ओ क्या है हमारा, कांस्टेंट है, ये चेंज नहीं होता, नॉट चेंज, राइट। तो ये हो जाएगा क्या हमारा 0 प्लस एच ओ dv बाई डी टी, यानी वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस। होप यू अंडरस्टैंड। अब सबकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं। u यहां पे क्या हो जाएगा हमारा u हो जाएगा -30, वी आई वाई हमको फाइंड आउट करना है, प्लस हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, एच आई, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस जब है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, ये एक्स एक्सिस था, हाइट ऑफ इमेज कितना था हमारा 4 था, तो ये हो जाएगा हमारा 4, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस कितना हमारा 2 सेंटीमीटर। ये था हमारा, जब इधर जा रहा था ये 4 पे था और ये तो 0 हो गया, और प्लस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो चेंज होता नहीं है, तो ये कितना हमारा 2 है, तो 2 ही रहेगा। वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस हमने निकाला था, कितना था ये हमारा -8। अब हम फाइंड आउट कर सकते हैं वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस, -30 वी आई वाई विच इज इक्वल टू -16 -8, यानी इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आया। द रिजल्ट विल कम -30 वी आई वाई, राइट। ओ सॉरी, यहां पे हमने गलती किया, ये एच आई क्या हमारा 4 है, कन्वेंशनली ये क्या होगा हमारा नीचे की तरफ होगा, यानी -4 होगा ये, ठीक है। तो -16 और -4 ये +8 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा वी आई वाई इज इक्वल टू -8, यानी वी आई वाई इज इक्वल टू व्हाट, 8/30। तो इस तरह से हमारा क्या निकल गया, वी आई वाई निकल गया, 8/30 है हमारा, ठीक है। आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे, 1 मिनट, 1 मिनट बच्चों, थोड़ा सा जो है मिस हुआ है यहाँ पे, इसको थोड़ा सा लेट मी करेक्ट। माइनस ये हो जाएगा वी एच ओ हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये पूरा ही ये हमारा रिजल्ट माइनस में आएगा, ये पूरा रिजल्ट माइनस में आएगा। तो -30 वी आई वाई ये ठीक है, -4 इंटू 2 ये भी ठीक है, ये 0 हो गया, और ये हो जाएगा हमारा माइनस में, ये माइनस में है रिजल्ट, है ना। तो ये माइनस में रिजल्ट है ये हमारा, तो -16 और ठीक है और सॉरी, तो ये हो गया हमारा -16, सॉरी 16 हो जाएगा हमारा, ये 16 और +8 हो जाएगा, और 16 + 8 ये हो जाएगा हमारा कितना, 24 हो जाएगा, और 24 बाई -30 है ये, तो ऑब्वियसली जो है ना -4/6 4 चौक 24 4 5 6 सॉरी 6 चौका 24 4 6 5 30, यानी -4/5 हो जाएगा, -4/5 तो इस तरह से हमारा रिजल्ट क्या आया, मिटाते रहें, नोट कर लिया होगा आपने, फाइनली यहां पे हम लिख देते हैं तो ये आया क्या, -4/5, यानी नीचे की तरफ, इस डायरेक्शन में आया हमारा
-4/5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट क्या होगा हमारा अलोंग दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में हमारा क्या होगा, रिजल्टेंट होगा। तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द इमेज यानी v इज इक्वल टू रूट अंडर क्या हो जाएगा हमारा, पहले v निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा -8i -4/5j। तो द मैग्नीट्यूड ऑफ द v हो गया हमारा रूट अंडर -8² प्लस -4/5 द। होप यू अंडरस्टैंड बच्चों। तो यही हमारा केसेस मेनली होता है जिसको हम लोगों ने स्टडी किया है। चलिए, तो आप इसको दोबारा से आप पढ़ेंगे, रिवाइज करेंगे, फिर हमारी अगली क्लास में मुलाकात होगी। जब तक ये बाय।